क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ मैं किस लिए जीता हूँ। शायद के कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की बात के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा जहरा बुखारी। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ फर्शनास तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही वो सिंगर भी हैं। तो आज हम जानेंगे उनको जो मौसीकी का शौक है वो कैसे हुआ, और फिर ये अपनी मतलब ड्यूटी के साथ साथ उन्होंने कैसे इस चीज़ के लिए वक्त निकाला, और ये उनकी इंस्पिरेशन कौन सी हैं, उनकी मतलब जाती जिंदगी के बारे में जो है ना मुझसे मजीद जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सकलैन गोंदल साहब हैं हमारे साथ। सकलैन गोंदल साहब, मुझे बताइएगा कि मौसीकी का शौक जो है वो कैसे कैसे आपने मौसीकी का सोचा? सबसे पहले आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ कि आप इतना वक्त निकाल के आप तशरीफ़ लाई हैं। मौसीकी का शौक़ ये कुदरती तौर पे मुझे, मैं बचपन में छोटा था तो अक्सर मैं बाथरूम में गाना शाना गा लिया करता था, तो मेरे अब्बा जी अक्सर मुझे डांटते थे क्योंकि मेरा गोंदल फैमिली, जाट फैमिली से ताल्लुक़ है। तो अब्बा जी कहते थे, यार तू ये आप क्या करते हो, आप अपने पढ़ाई में ध्यान दें। तो पढ़ता पढ़ाई के साथ साथ मुझे गाने का भी शौक़ रहा। अच्छा। फिर मैं स्कूलिंग में, कॉलेज लाइफ में भी बस जहाँ दोस्तों की कोई महफिल होनी तो वहाँ मैंने अपना गुनगुना देना, गाना गाना। तो बस आगाज मतलब आपने स्कूल से किया जी, था? स्कूल से मैंने। हमें ये बताइएगा, मतलब आप पुलिस डिपार्टमेंट में भी जैसे कि सर्व कर रहे हैं, तो क्या डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपको इस मौसीकी में कभी कोई इनकरेजमेंट, कभी कोई ऐसा जो है वो हुई, कभी अप्रिसिएशन मिली हो? जी, एप्रिसिएशन तो कभी कोई पुलिस की कोई गैदरिंग में कोई एक आध गाना ऐसा होता है कि जब कोई कोलीग्स कहते हैं तो गाना गा देता था मैं। उसमें काफ़ी मुझे पुलिस में इस हवाले से भी जानते हैं कि मैं गायकी के साथ साथ एक अच्छा पुलिस ऑफिसर भी मुझे पुलिस में जाना जाता हूँ। तो कभी कभी गुनगुना देना, कभी पुलिस की तरफ से मैं इतना क्योंकि मैं खुद भी पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मैं फिर उतना किया है जितना महकमे ने इजाज़त दी है, लेकिन महकमे की इज्जत को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस और आपकी जो गायकी है उसकी बड़ी ही चर्चा रहती है। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हमने देखा, हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, हमने आपकी डब स्मैश भी देखी। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये बहुत मकबूल हुई थी और आपने एक यकीनी तौर पे काफी ज्यादा जो है ना लाइक्स भी लिए थे इस चीज के ऊपर, इन वीडियोस के ऊपर। तो ये बताइएगा। ये बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। ये नेचुरली इंसान के अंदर एक ऐसा इंसान छुपा, जो बचपन से मेरे अंदर एक ऐसा इंसान छुपा हुआ था, तो वो कभी ना कभी जाग जाता है। तो फिर जब वो जागता है तो फिर मैं अपने आप को खुश करने के लिए क्योंकि इतनी सख्त ड्यूटी होती है, आपको पता है कि 24 घंटे नौकरी, इसमें काम और जो वर्किंग है वो इस तरह हार्ड वर्किंग इतनी ज़्यादा है कि फिर उसको थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ देने के लिए कभी कभी अच्छा माहौल में अपने आप को गुनगुना देना, अपने ट्रस्ट को जो है, जो अपने थोड़ा सा बोझ है उसको हल्का करने के लिए मैं ये कभी कभी कर सकलैन गोंदल साहब, आप शायरी भी करते हैं, जी। तो इस बारे में क्या कहेंगे? हमने बहुत सी आपकी गजलें भी सुनी है आपकी अक्सर टिकटॉक वीडियोस पर, तो क्या वो आपकी अपनी लिखी हुई होती है? जी, मैं बिल्कुल खुद भी लिखता हूँ और मैं शुरू से मेरा ध्यान इस तरफ भी था, उर्दू अदब की तरफ भी। तो मैं गज़ल भी लिख लेता था, शायरी भी कर लेता हूँ, गायकी भी करता हूँ, लेकिन अपनी हद तक। अच्छा, माशाल्लाह, आप मल्टी टैलेंटेड है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे हैं सिंगिंग में? रहे हैं या रही हैं?
नहीं, मैं पाकिस्तान में तो मैं मेहंदी हसन साहब को बहुत मुझे उनकी गायकी अच्छी लगती है। और इसके अलावा जितने भी हैं, सजाद अली को मैं बहुत अच्छा सिंगर जानता भी हूँ, मानता भी हूँ। उसके अलावा गुलाम अली साहब को भी मैं बड़ा सुनता हूँ। तो बस ऐसे ही इनको ज़्यादा मैं फॉलो करता रहा हूँ। सकलैन मोहम्मद साहब, सिंगर्स की बात हो रही है तो सिंगर्स में हमने कोई एक ऐसा वाकया भी सुना हुआ है कि आपकी लता मंगेशकर साहिबा से भी जो है वो मुलाकात हुई ये थी, उसके बारे में हाँ, जरा बताइएगा। मैं क्योंकि पाकिस्तान पुलिस में आया ही स्पोर्ट बेसिस पे था। अच्छा। तो स्पोर्ट बेसिस की तरफ से हम जब खेलेंगे हम्म, तो हमने लता जी से मुलाकात भी की। तब मैं अंडर 19 में था, हम्म, 19 साल के करीब था, मेरी मेरी उम्र थी। हम्म। तो लता जी से मिलना मेरे लिए बाइसे मुसरत है। सिर्फ और एक एजाज की बात है। एजाज की बात है। सही। अच्छा सकलैन मोहम्मद साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जब आप सिंगिंग करते हैं तो क्या कभी अपनी बेगम के लिए भी कोई फरमाइशी गाना सुना है? जी, मैंने बिल्कुल, मेरे बच्चे कभी कभी, मेरी बहनें कभी कोई शादी ब्याह पे हम जब इकट्ठे होते हैं हम्म, तो फिर वो कभी कभी मुझे फरमाइश करते हैं हम्म। कि आप कोई गुनगुना दें, गाना गाएं। मैं बिल्कुल वो उनको सबको मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा सकलैन मोहम्मद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो है सबसे पसंदीदा गाना जो आप समझते हैं कि बहुत मुश्किल भी है और लेकिन आपको बहुत पसंद हो गाने में, हाँ। वो प्लीज गुनगुना के बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। हाँ, मुझे ये गुला अपना मेहंदी हसन साहब का गाना है, वो मुझे बड़ा पसंद है और अक्सर मैं वही गुनगुनाता हूँ। तो शायद मैं भी आपको भी पसंद आए। वो गाना कुछ यूँ है। क्यों पूछते हो, क्या तुमसे कहूँ, मैं किस लिए जीता हूँ, शायद के कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। क्यों पूछते हो, क्या तुमसे कहूँ, मैं हूँ कि सुलगता रहता हूँ, बुझता भी नहीं, जलता भी नहीं, दिल है कि धड़कता रहता है, रुकता भी नहीं, चलता भी नहीं, जीने की तमन्ना मिट भी चुकी, फिर इसलिए जीता हूँ, शायद के कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। जबरदस्त। अच्छा सकलैन मोहम्मद साहब, मतलब म्यूजिक के बगैर गाना गाना और इतना मुश्किल गाना गाना, ये तो खुद से किसी कमाल से कम नहीं है। तो आप क्या समझते हैं जो आजकल के सिंगर्स हैं जो इतना म्यूजिक बैंड और उनके साथ, और आजकल तो हल्का सा भी कोई गाना गुनगुना ले तो वो सिंगर बन जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो आजकल के सिंगर हैं, सिंगर जितने भी हैं, अगर मैं इस उम्र में भी अगर मैं कोक स्टूडियो पे या कहीं भी म्यूजिक के साथ गाऊं तो मैं तो बहुत अच्छी आवाज का मालिक हूँ। बिल्कुल। और जो जो लोग आजकल के सिंगर हैं वो सिंगर नहीं है, वो क्योंकि वो म्यूजिक के साथ चलते हैं, इसलिए वो उनके पास पैसा है, वो पैसे के बलबूते पे गाना वो, गा के उसको उसको सोशल मीडिया पे ले आते हैं। तो मेरे नज़दीक इतनी आवाज़ें, उनकी इतनी आवाज़ जो है अच्छी नहीं है। अगर वो वैसे आम रूटीन में म्यूजिक के बगैर आप अगर उनको सुने तो मेरा ख्याल आप उनको सुनते सुनते ही उठ के चले जाए। ऐसे सकलैन मोहम्मद साहब, आवाज की हमने बात की तो आपकी आवाज से मुतालिक जो है लता मंगेशकर साहिबा ने जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट दिया था कोई, वो कॉम्प्लीमेंट क्या था? वो था, वो कह रही थी कि अगर आप इधर रह जाएं तो आप 6 महीने में आप अच्छे सिंगर बन सकते हैं, आपको दुनिया सुनेगी। तो मैं तो हमने क्योंकि वापस आना था, वापस आकर अब्बा जी को बताया, अपने वाले साहब को। तो मेरे वाले साहब ने मुझे डांटा, यार असी
हमने आपके लिए क्या सोचा और आप क्या बनना चाहते हैं। बहरहाल वो मेरी जो ख्वाहिशात थी वो दब के रह गई। तो इसमें मजीद ऐड करना चाहूंगी कि लता मंगेशकर साहिबा ने जब इनसे इनकी मुलाकात हुई तो जहाँ तक हमारे सुनने में आया वो ये था कि उन्होंने कहा कि ये गले से गाते हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह के हमारा एक ट्रेंड बन चुका है कि जो है एक तो आप म्यूजिक से एडिटिंग भी कर लेते हैं अब तो सॉन्ग्स में, और बहुत से सिंगर्स जो है मोस्टली नाक से गाना गाते हैं, मतलब गले से गाना और खुलकर गाना जो है ना, ये मौसीकी जो है ये बड़ा एक मुश्किल काम है। तो लता मंगेशकर साहिबा ने इनकी बड़ी तारीफ भी की थी, और माशाल्लाह से इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या हो सकता है। तो सकलैन कौन सर मुझे ये बताइएगा कि कभी कोई अपनी शायरी पे मुबनी कोई गाना जो है वो कंपोज किया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हम्म, बल्कि मुझे अख्तर हुसैन अखियां साहब थे, तब मैं गार्ड इंचार्ज था टीवी स्टेशन पे। ये मैं आपको 91 92 की बात बता रहा हूँ। तो अख्तर हुसैन अखियां थे, मौसीकार थे। तो मैं अंदर जाके टीवी स्टेशन में बैठ जाया करता था। एक वहाँ गार्ड इंचार्ज होने के नाते से मैंने अंदर चले जाना, तो मैंने उनको सुनना। तो उन्होंने मुझे मुझे उन्होंने कहना कि आप यार अगर इसमें आए तो आप बड़े दिनों में ही, क्योंकि आपकी आवाज़ में एक रिदम है और आप म्यूज़िक को पकड़ के गा लेते हैं बगैर किसी उस्ताद के। तो अगर आप मेरी शिगिर्दी में आ जाएं तो मैं आपको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तो तब बस ऐसे ही छोटी महदूद सोचें थी, तो बस उन सोचों के पीछे लग के अपने आप को हमने इस फील्ड से हटा लिया। अल्लाह को जैसे बेहतर होता है वैसे ही इंसान के साथ वैसे ही हो जाता है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद जो है कभी कोई म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च करेंगे? कभी कुछ ऐसा सोचा है? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीनी आदमी हूँ। नमाज पंजगाना और सोमो सलात का मैं बड़ा पाबंद हूँ, और दीन के लिए दुनिया को और दुनिया के लिए दीन को नहीं छोड़ा हुआ। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं नौकरी से फारिग होकर तो मैं कुछ दीन के लिए काम करूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सकलैन गोंदा साहब हमारे व्यूअर्स को आखिर में कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज ये है जी कि मैं आपको सारी जो मेरा मेरा जो मैं एक शेर में आपको ये सारी चीज़ें बयान कर देता हूँ। अक्लमंद के लिए तो काफ़ी होगा कि मेरे वो शेर सुन के ही वो उस पे उसको अगर वो अपना लेंगे तो दीन और दुनिया उनके लिए आसान हो जाएगी। एक हल्का सा तबस्सुम है बस कीमत मेरी, एक हल्का सा तबस्सुम है बस कीमत मेरी, मुफ्त बिक जाता हूँ मिल जाए जो खरीदार कोई। अपने प्यार में अपनी मोहब्बत में इस तरह इजाफा करें कि जैसे अल्लाह ने फरमाया है, कि अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया है कि जिन लोगों के इखलाक बेहतर हैं उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह का इनाम हासिल होगा। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सकलैन गोंदा साहब, जिनका ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से भी है और इसके साथ साथ ये शायरी भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं। इस तरह के मजीद दिलचस्प इंटरव्यूज के लिए हमारे पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रोग्राम अंदर की बात के साथ आपकी होस्ट सईदा ज़हरा बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।